हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 7 का लेसन नंबर 2 विच इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की मैं आपकी बुक का सॉल्यूशन लाई हूँ और इसको मैं समझाऊंगी। तो हम पहले करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स जो पेज नंबर 20 पे मौजूद हैं। तो पहला है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हार्ट डैश 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 एंड डैश। तो हमारे जो मेन स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के वो क्या क्या हैं। देखो बेटा, इंजेशन है, मतलब जब हम खाने को लेते हैं फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसके अंदर से हम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर उसको एसिमिलेट करते हैं, मतलब हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं और फिर उसके बाद हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं जिसको बोलते हैं इजेशन। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो जो लीवर है वो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। सी द स्टोमक release the hydrochloric acid and the digestive juices which help to digest the food। मतलब जो खाने को पचाने में हेल्प करेंगे और उसके अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उनको ख़त्म कर देंगे। Then the inner wall of the small intestine have many finger-like outgrowths which are called villi। See, villi are the finger-like structure that are present in the small intestine और ये क्या करते हैं, जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके हमारी ब्लड के अंदर मिक्स कर देते हैं ताकि हमारे पूरे बॉडी को और बॉडी ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिल सके। नेक्स्ट है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। तो देखो अमीबा कहाँ डाइजेस्ट करता है, देखो अमीबा डाइजेस्ट करता है फूड इन द फूड वैक्यूल। नेक्स्ट इज द ट्रू एंड फॉल्स। सो फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च starts in the stomach. It is true or false? No beta, it is false. Next, the tongue help in mixing food with saliva. See, yes, this is very true because the tongue क्या करती है, टेस्ट करने में भी हेल्प करती है, इवन इट इज़ हेल्पिंग टू मिक्स द फूड ऑल्सो। नेक्स्ट, द गॉल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स बाइल। सी, गॉल ब्लैडर, yes it is very true, is temporarily stores the बाइल, मगर जो बाइल जूस है वो सिक्रेट लीवर से होता है, गॉल ब्लैडर बस उसको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. Yes, this is very true and this is also called chewing the cud. Next is tick the correct. First is fat is completely digested in. So see, where is the fat completely digested? Is it digested in the stomach, mouth, small intestine or the large intestine? So it is, the answer is small intestine because here only we absorb all the nutrients and mix with the blood. Next, water from the undigested food is absorbed mainly in। देखो जो वाटर अनडाइजेस्टेड फूड या जो है वो कहाँ पर मेनली हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इज you have to match the column. So first is food components. So food components, आंसर क्या आएगा इसका, products of digestion, carbohydrate are the sugars, protein, amino acids, fat, fatty acids. Okay, next fatty acids and glycerol both. Next is what are villi and what is their where is their location found. So देखो विली एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो हमें कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, और ये सरफेस एरिया मतलब ये हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। और जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं विली के अंदर, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं डाइजेस्टेड फूड में से और ब्लड के अंदर मिक्स कर देती हैं, एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द विलस। Next, where is bile produced? Which component of the food does its help to digest? See, liver secrete करता है बाइल जूस को और गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है। तो बाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशन में, बिकॉज हमारा जो फैट है वो बाइल जूस की वजह से ही एब्जॉर्ब होता है और डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स बट नॉट बाय द ह्यूमन्स। सी, सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, जो ह्यूमन्स तो डाइजेस्ट कर सकते हैं मगर ह्यूमन्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो ह्यूमन्स होते हैं, मतलब जो काव है, बफेलो है या गोट है, ये इनके पास जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो बहुत बड़ा, मतलब थैले की तरह होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो ईजीली
एक सर्टेन बैक्टीरिया की वजह से पूरे सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन के पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं जिससे वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, और जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में वो भी ह्यूमन बॉडी में एब्सेंट है। नेक्स्ट, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? देखो ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, राइट? सो इसी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट है वो ईजिली कंज्यूम करा जाता है हमारी बॉडी से और हमें फटाफट एनर्जी भी मिल जाती है ग्लूकोज से, ठीक है ना? तो जो ग्लूकोज है वो ईजिली हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है बिकॉज ये सिंपल शुगर है, और ये हमें अगर डायरेक्टली ले रहे हैं तो ये फटाफट डाइजेस्ट होकर हमें इंस्टेंट मतलब इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। Next is, which part of the digestive canal is involved in absorption of food in small intestine, chewing it of food in the buccal cavity in the mouth, killing of bacteria, it is done in the stomach, complete digestion of food in the small intestine, and formation of feces in the large intestine. Next, write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. See, similarity between nutrition in human and amoeba is, see, both amoeba and humans require the energy to the growth and maintenance of their body. The energy, from where do we get the energy? We get the energy from the food we take, and the food we consume contain all the complex substance also, and therefore they are broken by the digestion into the simpler forms so that we can easily absorb the nutrients that are present in that, and like this both organisms are heterotrophs. And now we have to tell the digestion of the humans and amoeba. The first, if we will talk about the humans, so humans have mouth and a complex system of mouth is absent in amoeba, ठीक है? Mouth and digestive system are the digestive system. Next, digestive juices are secreted in the buccal cavity of stomach and the small intestine, and the digestive juice are secreted in the cavity, the food vacuole. Next, digestion of carbohydrate, protein and fat separate region and digested in the food vacuole. All the components starts in the food vacuole. Next, you have to label the given diagrams, different parts of the digestive system. So as you can see, you have to label it. So this is the gallbladder, this is the stomach, these are the pancreas, small intestine, large intestine, rectum, and last anus. Next, can we survive only on raw leafy vegetables or grass? No, not at all. We cannot survive on the raw leafy vegetable and the grass because the grass is rich in the cellulose, और जैसे कि मैंने बताया था हमारी बॉडी में ऐसे स्पेशल एंजाइम्स नहीं हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें, एंड दैट इज़ वाई इफ़ वी आर ईटिंग द रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास वी विल नॉट सर्वाइव. सो I will link the PDF also in the group, in the description. You can take the question answers from there. If you like the video, please subscribe my channel and like it. Till then, bye bye, take care and meet in the next video.